अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब सज्जा। खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक जीपीसी चर्च दरिया खान के ज़ेर तमाम ईस्टर डे की खसूसी इबादती तकरीब में बच्चों समेत मर्दों ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत। इबादती तकरीब में पादरी ज़ीशान आलिम ने यसुअल मसीह की सलीबी मौत और कब्र पर फातिहा पाकर जिंदा होने के हवाले से मुफस्सल तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा कि कायनात में यसुअल मसीह जैसा कोई नबी नहीं आया जो मरकर जिंदा हुआ। वो वाहिद यसुअल मसीह ऐसी ज़ात है जिसने मौत और कब्र पर गलबा हासिल किया और इसकी कब्र आज भी खाली है। इस फातिहादी की आज हम ईद मना रहे हैं। हमारा मसीह जिंदा है और हमें अपने मसीह होने पर फख्र है। इबादती तकरीब में मुल्क की अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ईद की इबादती तकरीब पर चर्च के चारों तरफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए। आखिर में पादरी ज़ीशान आलिम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बताया कि वाना वजीरिस्तान में 13 साल खिदमत के बाद आज वापस अपने होम टाउन आने पर दरिया खान के चर्च मेंबरान ने जिस मोहब्बत से नवाजा, इनका सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि खिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा और अपने मिशन और दीनी तालीम और तरबियत और तबलीग के लिए हम अब वक्त तैयार हैं। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पर पब्लिक डीलिंग के फ़रोग़ के लिए डीपीओ बखर शहजाद रफीक अवान ने खुली कचहरियों का इनेकाद किया। ओपन मुकामात पर खुले कचहरियों का मकसद अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। शिकायत के अजाले और मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठाना रखी जाएगी। डीपीओ शहजाद रफीक अवान का मुनक्किदा खुली कचहरियों में शुरा से इजहार ख्याल। डीपीओ ने मुख्तलिफ मुकामात तारिक मैरिज हॉल, कोटला जाम, थाना सदर बखर, तालाब वाली मस्जिद, मंडी टाउन बखर और थाना सिटी बखर में खुली कचहरियां लगाई। मुनक्किदा खुली कचहरी में साइलिन ने मसाइल पेश किए। डीपीओ शहजाद रफीक अवान ने मर्दों ख़वातीन शहरियों के मसाइल सुने और अहकामात जारी किए। डीएसपी सदर असद अब्बास खान, एसएचओ और दीगर ऑफिसरान भी मौका पर मौजूद है। खुली कचहरियों में सियासी और समाजी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और साइलिन ने शिरकत की। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक ताजरान के हकीकी खिदमतगार सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद शाहिद मलिक और जनरल सेक्रेटरी मलिक खुदाबख्श कमेटा की असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान महबूब इकबाल हंजरा से मुलाकात में ताजरान और रेडीबानों के मसाइल के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू की गई और खुसूसन रेलवे रोड पर ठेकेदार बजरी बिछाने के बाद काम छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से धूल मिट्टी और पानी का छिड़काव न होने से रेलवे रोड के तमाम दुकानदारान को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में ताजरान के वक्त ने असिस्टेंट कमिश्नर को आगाह किया, जिस पर फौरी अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान ने एसडीओ हाईवे को मौका पर कॉल की और काम को दोबारा शुरू करने के और रोजाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव और कहा गया कि ठेकेदार को पाबंद किया जाए कि जल्द अज जल्द काम को पाया तक मिल तक पहुंचाया जाए, जिस पर एसडीओ हाईवे ने 2 से 3 दिन में काम दोबारा शुरू होने की यकीन दहानी करवाई और म्यूनिसिपल कमेटी अमले को रोजाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव करने के अहकामात जारी किए, जिस पर सदर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान ने असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान का शुक्रिया अदा किया। ताजरान वक्त में मलिक काजिम कमेटा और मलिक तारिक महमूद हमरा थे। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं क्लूरकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक नए तैनात होने वाले एसएचओ राना मोहम्मद अशरफ ने थाना क्लूरकोट का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीपीओ बखर शहजाद रफीक अवान के इंसाफ दोस्त पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए
شہری اپنے کسی بھی مسئلے کی صورت میں میرے پاس بغیر کسی سفارش اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تشریف لائیں۔ SHO رانا محمد اشرف نے مزید کہا کہ جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ شہری ہمیشہ کی طرح پولیس سے تعاون کریں۔ میرے دروازے سائلین کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ میرٹ کے مطابق کام ہوں گے۔ کسی بھی جرائم پیشہ عناصر کے متعلق معلومات ہمیں دیں۔ تھانہ اکبر کوٹ پولیس کرائم کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.asia41.tv وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔